Welcome back. Today we will learn about next natural disaster, that is volcanic eruption. Volcanoes also cause a lot of destruction. An opening or crack on the surface of the earth through which magma, ash and hot gases come out is called volcano. क्या होता है, अर्थ के सरफेस में से कुछ गैसेस या रॉक्स, मेल्ट मोल्टन रॉक्स जो होती हैं, जो पिघली हुई होती हैं, वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं. क्यों बाहर आती हैं? जब अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस में बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तब ये सारी रॉक्स जो हैं मोल्टन फॉर्म में बाहर आ जाती हैं. अंदर जो मोल्टन रॉक्स होती हैं उसको कहते हैं मैग्मा. और जब ये बाहर आ जाती हैं किसी भी क्रैक में से, जहां पे जमीन के अंदर छोटा सा क्रैक है, तो ये वहां से बाहर आ जाती हैं और फिर बाहर आकर के इसका नाम, हम इसको लावा कहते हैं. ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचाती हैं, प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाता है, और इसमें ये इतना हॉट होता है कि इट कॉजेज सफोकेशन. एयर पोल्यूशन हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है. सो इस तरह से वॉल्केनिक इरप्शन इज ऑल्सो अ मेन कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड इट इज अ नेचुरल डिजास्टर. ज़्यादातर जो वॉल्केनिक एरियाज हैं वो पैसिफिक ओशन के पास हैं, लेकिन एक एक्टिव वॉल्केनो अंडमान रीजन में भी है, जो साउथ एशिया का ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो है, जिसका नाम है बैरन वॉल्केनो, बैरन आइलैंड. नाउ जब ये वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो को हम हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं, तब मेन प्रिकॉशंस हमें क्या लेनी चाहिए कि हमें उस वॉल्केनिक मड से दूर रहना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम वॉल्केनिक मड, लावा एंड हॉट गैसेस, क्योंकि ये गैसेस जो है उसमें सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है. सो बेटर वी शुड लीव दैट प्लेस एंड गो टू द सेफर साइड. और इसके लिए हमें रिलाई करना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का, जो टाइम टू टाइम हमें इस डिज़ास्टर के बारे में बताते रहते हैं. एंड वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय देम, अदरवाइज इट कैन अफेक्ट पीपल वेरी एडवर्सली. नेक्स्ट वी विल डू अबाउट द साइक्लोन्स. नाउ साइक्लोन्स क्या है? साइक्लोन्स एक तूफान है, स्टॉर्म है, जो हवाओं के साथ, जब बहुत तेज हवा चलती है उसके साथ आते हैं. ड्यूरिंग अ साइक्लोन winds blow at very high speed. Cyclones are always accompanied by very heavy showers. इनको टाइफून्स या हरिकेन्स भी कहते हैं. What happens, जब कोई एरिया है, सी का एरिया, जहाँ पर बहुत इक्वेटर के पास बहुत गर्मी है, तो वहाँ पर जो एयर है वो वार्म एयर ऊपर उठती जाती है और उसका प्लेस दूसरी एयर लेती रहती है. जब ऐसे फिर वो वार्म हो जाती है, देन इट अगेन गोस अप. तो इस तरह से एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है. जब लो प्रेशर एरिया बन जाता है और तब हवा ये गोल गोल घूमने लग जाती है और ऊपर उठती है, इसको हम साइक्लोन कहते हैं. और इन इंडिया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड coastal areas of Maharashtra and Gujarat are very prone to cyclones. ये जो विंड है 120
किलोमीटर से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और इससे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, पास ट्रीज हैं, या कोई और स्ट्रक्चर्स हैं जो सी शोर के पास है, वो डैमेज हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और जो सी कोस्ट के पास रहने वाले लोग भी होते हैं, सी कोस्ट के वहाँ रहते हैं, उनको अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बार बार अनाउंसमेंट करती हैं कि फिशरमैन को अब सी के अंदर नहीं जाना चाहिए, दे शुड stay home only. So one should follow the instructions given by government. Now what is storm surge? जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, साइक्लोन जब बनता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है ये, और इसके अंदर जो मेन इसका एरिया होता है वो आई जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर साइक्लोन की आई में बनता है, जहां से वाटर राइज कर जाता है, एक हिल की तरह ऊपर उठ जाता है, और वो बहुत ज़्यादा वेव्स जो है वो हाई हो जाती हैं, तब उस सिचुएशन को स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिलीफ इन द अफेक्टेड एरियाज। एनडीआरएफ की टीम होती है। एनडीआरएफ फुल फॉर्म इज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। वो लोगों को फूड सप्लाई करती है, वाटर प्रोवाइड करती है, मेडिसिन देती है। जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तब एनडीआरएफ की टीम्स को बुलाया जाता है, और वो लोगों को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालती है। कोई फ्लड में फंस गया, या सुनामी में फंस गया, साइक्लोन वाले एरिया में, तो एनडीआरएफ की टीम्स जो आती हैं, वो लोगों को फूड, वाटर और मेडिसिन्स प्रोवाइड करती हैं, ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। सो इन दिस वे वी हैव लर्नड अबाउट द नेचुरल डिजास्टर्स। दोज आर earthquake, tsunami, floods, drought, volcanic eruption, cyclone. So इनसे बचने के लिए what precautions we should take? सबसे पहले तो हमें सेफ प्लेस पे मूव कर जाना चाहिए, और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। वॉट एवर दे आर इंस्ट्रक्टेड थ्रू रेडियो, वी शुड act upon their advice. So this is all about the natural disasters. Thank you.